टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक और यादगार प्रदर्शन करने के बाद आज भारतीय एथलीट दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पदक विजेताओं का शानदार स्वागत किया गया। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का भव्य स्वागत हुआ। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, लवलीना, रवि दहिया का भी स्वागत हुआ। टोक्यो से वतन लौटने वालों में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया, रवि पूनिया, पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी, इसके अलावा कई और अन्य खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं। पदक विजेता एयरपोर्ट से दिल्ली स्थित अशोका होटल के लिए रवाना हुए हैं, जहां उन्हें कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से रूबरू होंगे। स्वागत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो स्वागत की तस्वीरें हैं। टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले पदक वीर सोमवार को वतन लौट आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर इन पदक विजेताओं का जोरदार स्वागत हुआ, भव्य तरीके से स्वागत किया गया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। टोक्यो ओलंपिक भारत की तरफ से इस बार सुनहरा रहा है, क्योंकि भारत की झोली में गोल्ड मेडल भी इस बार आया है। भारत ने इस बार 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने से पहले भारी संख्या में प्रशंसक जुटे हुए थे। ढोल नगाड़े बजाकर और भारत के जयकारे के साथ खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद दिल्ली के होटल अशोका में शाम 6:30 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एयरपोर्ट के बाहर जमा हुए प्रशंसक, हर कोई बस दीदार करना चाहता था ओलंपिक खिलाड़ियों का। ये तस्वीरें बता रही हैं कि खिलाड़ियों के साथ साथ खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद उनके प्रशंसक किस तरीके से उत्साहित हैं और कितनी गर्मजोशी के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार थे। क्या कुछ नहीं था, बैंड बाजा बज रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और ये मेरा इंडिया से लेकर तमाम गाने बज रहे थे। लोग थिरक रहे थे और ये सब हो रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पर, जब ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद खिलाड़ी भारत लौटे। तस्वीरें देखिए। अलग अलग धुन बज रही है, प्रशंसक यहां मौजूद हैं, तिरंगा लहरा रहा है और इस बार टोक्यो ओलंपिक में भी तिरंगा लहराया है। जापान की राजधानी टोक्यो से पदक विजेता स्वदेश लौटी तो तस्वीर कुछ यूं थी जो आपके सामने है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड सहित 7 पदक अपने नाम किए हैं। बैंड बाजे पर नाचते गाते लोग, भारतीय एथलीट के स्वागत पर एयरपोर्ट पर जश्न मनाते लोग। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम का आयोजन 6:30 बजे किया गया है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की तरफ से पहले मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से अशोका होटल में किया गया इस कार्यक्रम को तब्दील। और 6:30 बजे का वक्त है। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और भारत सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस तरह की जानकारियां निकल कर आ रही हैं। और ऐसा नहीं, जो खिलाड़ी आज पहुंचे उनका स्वागत हो रहा है। इससे पहले भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो ओलंपिक गए थे, वो पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं और आज वो भी इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचेंगे। भारतीय एथलीट पहले ही जो स्वदेश लौटे उसमें मीराबाई चानू का नाम है, पीवी सिंधु है, रवि दहिया और लवलीना, ये जो कार्यक्रम में आज शरीक होने के लिए पहुंचेंगे, ये लोग पहले ही भारत लौट चुके थे। भारत ने इस बार के ओलंपिक में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय दल ने 1 स्वर्ण पदक समेत कुल 7 पदक जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। वेट लिफ्टिंग की बात की जाए तो मीराबाई चानू को कौन भूल सकता है, कुश्ती में रवि दहिया को कौन भूल सकता है जिन्होंने रजत पदक जीता। इसके अलावा बैडमिंटन की खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मेडल जीता, मुक्केबाज लवलीना ने पदक जीता, पहलवान बजरंग पूनिया और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
और इस बार का ये ओलंपिक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बार ऐसा हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब ओलंपिक में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दल गया, जिसमें 20 खिलाड़ी थे और 7 स्टाफ के लोग, यानी 27 लोगों का ये दल था। ये सबसे बड़ा दल कहा गया अब तक। इसके अलावा भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते और भारत ने सोना भी अपने नाम किया। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर यह ऐतिहासिक जश्न इसलिए क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों ने किया और उनके स्वागत के लिए उनके प्रशंसक यहां पर हाथ में तिरंगा लिए बाजे गाजे के साथ तैयार थे। जैसे ही खिलाड़ी एयरपोर्ट पर लैंड हुए, अलग अलग धुन बज रही थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, दीदार करना चाहते थे अपने पसंदीदा खिलाड़ी का। वो मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि तमाम सुरक्षा कारणों से खिलाड़ियों को सीधे एयरपोर्ट से अशोका होटल के लिए रवाना किया गया, जहां पर 6:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है। खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद होंगे, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ही ओलंपिक खिलाड़ी, जो पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। भारत सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो जश्न की तस्वीरें हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा की तस्वीर आपके सामने। नीरज ने कमाल किया है इस बार। भाला फेंक में दुनिया के तमाम खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए सोने पर कब्जा जमाया और भारत के खाते में जो एक सोना आया वो नीरज चोपड़ा की बदौलत आया। तस्वीरें देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। सुरक्षा घेरा काफी तगड़ा, क्योंकि हर कोई चाहता था कि वो अपने खिलाड़ी, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के साथ एक सेल्फी ले, उससे बात करे, उसे देखे। भीड़ इतनी थी और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। खचाखच भीड़ और उस भीड़ के बीच से ओलंपिक का ये खिलाड़ी जिसका नाम है नीरज चोपड़ा, वो निकल कर जा रहा है, जिसने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, तिरंगा टोक्यो में फहराया। वो खिलाड़ी जिसने भारत को सोना दिलाया। तो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर प्रशंसक ही नहीं थे, परिवार वाले भी थे। जी हाँ, एयरपोर्ट के बाद कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले बजरंग पूनिया के प्रशंसक, दोस्त, परिवार के लोग एयरपोर्ट के बाहर थे। खिलाड़ियों का इंतजार हो रहा था। प्रशंसकों ने जैवलिन थ्रो में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के चेहरे वाले मास्क के साथ दर्शन किए, क्योंकि संभव नहीं था, कोरोना का दौर भी चल रहा है, हर खिलाड़ी को पहचान पाना भी इतना आसान नहीं था। लेकिन जो लोग दुनिया में चमकते हैं, उनकी चमक अलग होती है, उन्हें पहचान लिया जाता है। तस्वीर देखिए, तो क्या क्या नहीं था इस तस्वीर में, क्या क्या देशभक्ति के गाने और उत्साह बढ़ाने वाले गाने बज रहे थे। एयरपोर्ट पर जब प्रशंसक स्वागत के लिए अपने खिलाड़ियों का दीदार करने के लिए एकजुट हुए थे, जिसमें ये मेरा इंडिया गाना बज रहा था, तो साथ ही साथ बजरंग पूनिया के जो प्रशंसक थे या फिर नीरज चोपड़ा के जो प्रशंसक थे, हाथ में तख्तियां लेकर उनका अभिवादन कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। और हर खिलाड़ी को उनके प्रशंसक यही कहते हुए दिखाई दे, यू आर आवर हीरो।
जी हाँ, ये सब हिंदुस्तान के हीरो हैं जो जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक में तिरंगा फहराकर आज देश लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं, जिसमें 7 पदक हिंदुस्तान के नाम हैं, कई रिकॉर्ड हिंदुस्तान के नाम हैं। और आने वाला वक्त जाहिर सी बात है विश्व के लिए चुनौतियों वाला है। हिंदुस्तान की ओलंपिक में इस बार जिस तरह की धमक दिखाई दी, आने वाले ओलंपिक में और तमाम खेल प्रतियोगिताओं में जो विश्व स्तर पर होते हैं, उनमें भारत को अब कमतर नहीं आंका जाएगा।